दैट इज़ मिस सुंदस, जो कि खुद सोशल एक्टिविस्ट हैं हाट बलूचिस्तान में। आज वो हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम होप सो कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ओके मैम, बात हो रही है आजकल कोरोना के हवाले से, उसी के हवाले से हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और इस चीज़ को डिटेल में लेकर जाएंगे कि कोरोना वायरस ने किस तरह का इम्पैक्ट डाला है हमारी सोसाइटी के ऊपर और लोगों का क्या तासुरात हैं, स्पेशली अगर हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो। स्पेशली अगर हम बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेयर इम्पैक्ट हुआ है हमारी सोसाइटी पे। और जैसा कि अब हम आवाज़ और उजाला नेटवर्क के साथ मिलकर एक कैंपेन हमारी स्टार्ट हुई है कि जिसके थ्रू हम लोग रेडियो चैनल और डिफरेंट अवेयरनेस सेशन के थ्रू लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाने के किस तरह वो ऐसी सिचुएशन में कोरोना वायरस पेंडेमिक के सिचुएशन में किस तरह वो कोप कर सकते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के हालात में खुद को किस तरह संभाल सकते हैं और इवन अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ किस तरह एक प्रोडक्टिव वे में अपनी लाइफ को आगे लेकर जा सकते हैं। वो लोग जो बाहर काम के लिए जाते थे वो लॉकडाउन की वजह से घर में हैं। स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी स्कूल्स वगैरह जाते थे वो भी अब घर में हैं। इवन हाउस वाइफ्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना अकेले स्पेंड करती थी घर में, तो अब जो है सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ होते हैं। तो एट ए टाइम एक वक्त आता है जब फैमिली मेम्बर्स ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अपने टाइम को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है कि लोग घर में ही कुछ ऐसे फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव काम करें। कुछ ऑनलाइन हमारे पास बहुत ज़्यादा लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस है, उस तरफ आप लोग जा सकते हैं और अपने घर में ही अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें डिफरेंट तरीक़ों से, तो अच्छे से आप अपने घर के इन्वायरमेंट को अच्छा बना सकते हैं। ओके, खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो उसके लिए क्या एसओपीज़ होती हैं, वो किस तरह से अपने आप को भी महफूज रख सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी? जी, सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि यू आर कोरोना वायरस पॉजिटिव, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आप को अपने जो आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स में रहे हैं, सबसे पहले आपको उनको भी इन्फॉर्म करना है कि वो भी एक दफ़ा ये टेस्ट करवाने, कि ऐसा ना हो कि आपसे या किसी से ट्रांसमिट हो चुका हो उनमें। दूसरी बात ये कि ख़ुद को आइसोलेट कर लें घर में ही, और वो सारे जो प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वो आप लोग को अडॉप्ट करने होंगे। और इसके अलावा घर वालों से भी आपको थोड़ा सा आइसोलेट होना पड़ता है और जो प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं उसको फॉलो करना होता है। ऐसी सिचुएशन में जब हमने देखा कि जैसे एहसास प्रोग्राम है, ये इनिशिएटिव लिया गया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की तरफ से कि वो कैश डिस्ट्रीब्यूशन की है। लेकिन बहुत ज़्यादा जगहों पे हमने ये देखा कि मोस्टली एसओपीज़ फॉलो नहीं किए गए। वो सोशल डिस्टेंसिंग जिसका ख्याल रखना चाहिए था वो चीज़ नहीं थी। हसन एंड बसल में राशन और कैश डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और जो इवन हमने देखा जो लोग थे उन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ था, सैनिटाइज़र्स यूज़ नहीं किए गए थे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर इन फर्दर फ्यूचर में आप इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इन एसओपीज़ का ख्याल रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग देखी जाए और इसके साथ साथ मास्क और सैनिटाइज़र अवेलेबल हों वहाँ पर। और इसके अलावा गवर्नमेंट को एक चीज़ और करनी चाहिए कि जो हमारी वीमेन, डिसेबल्ड वीमेन हैं, विडोज़ हैं, इन लोगों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, इनको प्रायोरिटीज़ दी जाए, क्योंकि जो डिसेबल पीपल हैं वो इजीली अप्रोच नहीं कर सकते। तो ऐसे यूसीस के थ्रू आप उन तक ये कैश या राशन डिस्ट्रीब्यूट करें तो इट विल बी मोर हेल्पफुल। बिल्कुल, ये बलूचिस्तान में डिफरेंट हमें इंसिडेंट्स सुनने को मिले हैं कि डिफरेंट एरियाज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। और जो आपने अभी बात की है स्टोरी की, जो पशीन में ये आई थिंक इंसिडेंट पेश आया था, तो ज़ाहिर बात है लोग घर में रह के इतने डेस्परेट और इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि वो इस हद तक आ गए हैं कि इवन लोग सुसाइड करने लग गए हैं डिप्रेशन की वजह से। तो एक तो ये कि कुछ गवर्नमेंट या कुछ ऐसे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हो जो ऑनलाइन या अपने हमारे टीवी चैनल्स पे कुछ काउंसलिंग सिस्टम स्टार्ट करें कि वो आपको मेंटली किसी तरह पीसफुल एक इन्वायरमेंट दें। और इवन हमारे जो न्यूज़ चैनल्स है, मीडिया है, वो इस चीज़ में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं कि जो हमारी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो ज़रूरी ये है कि मीडिया ऐसा रोल प्ले करे कि वो ज़्यादा डिप्रेस ना करें देखने वालों को इस चीज़ में। अच्छा, इसमें फिर हमारी जो एनजीओ सेक्टर है ये क्या काम कर रहा है इस हवाले से?
एनजीओ सेक्टर में जैसे कि हार्ट बलूचिस्तान और उजाला नेटवर्क ने डिफरेंट अवेयरनेस सेशन कैंपेन स्टार्ट की है, इसी तरह मैं सजेस्ट करती हूँ बाकी जो एनजीओस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी अपनी इसी तरह के अवेयरनेस सेशन रेडियो चैनल्स या फिर सोशल मीडिया हमारे टीवी चैनल्स के थ्रू इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करें। और जो काफ़ी हद तक लोग हमारी एनजीओस कर भी रहे हैं इस चीज़ पर काम, तो इस तरह लोगों तक इस चीज़ की अवेयरनेस पहुँचाई जाए। अच्छा, सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त हमारे पास चल भी रहा है वो एजुकेशन का है। एजुकेशन में अभी तक आई थिंक कोई 6 मंथ हो गए हैं, लॉकडाउन की वजह से सारे के तमाम यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स बंद हैं। तो स्टूडेंट्स को आप लोग क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो इस लॉकडाउन में किस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं? अभी तक ऑनलाइन क्लासेस का भी बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ है। हमारे बलूचिस्तान में तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस वहाँ पर पहुँच भी नहीं सकती हैं। तो उस हवाले से आप स्टूडेंट्स को किस तरह से सेल्फ स्टडी के हवाले से, ग्रुप स्टडी के हवाले से कोई अगर सजेशन देना चाहें? बिल्कुल, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन ये पूरी तरह हमारे स्टूडेंट्स जो है इस फैसिलिटी से फैसिलिटी नहीं है उनके पास इंटरनेट की या ऑनलाइन क्लासेस बाकायदा लेने की। तो स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं, अब ग्रुप स्टडी भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सोशल कॉन्टेक्ट उनका इतना नहीं है, तो सेल्फ स्टडी इज़ बेटर फॉर देम। ऑनलाइन कुछ जो उनसे एजुकेशन से रिलेटेड है उस तरह के प्रोग्राम्स या उस तरह की डिस्कशन ऑनलाइन वो देखें, अपनी स्टडी को लेकर मतलब घर में ही सेल्फ स्टडी करें तो वो बेटर है उनके लिए। इसी हवाले से हम मैडम से पूछेंगे कि इन्होंने अब तक क्या काम किया है, इनके एनजीओ ने कितना काम किया बलूचिस्तान के अंदर और उसका क्या अफेक्ट निकला है, उससे हमें क्या कुछ पता चलता है। जी बिल्कुल, हार्ट बलूचिस्तान ने उजाला नेटवर्क आवाज़ फाउंडेशन के साथ मिलकर बलूचिस्तान में एक सर्वे किया था जिसमें डिफरेंट हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स भी एसोसिएटेड थे। और इसी सर्वे के थ्रू हमें ये रिसर्च के बाद इंफॉर्मेशन मिली है कि जिस तरह हमारी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ तक हमारी ये जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिली थी, जो कैश या राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, बहुत सारे लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुँच सकी। और बहुत सारे जिसमें हमारे जो डिसेबल पीपल हैं और उसमें विडोज़ हैं और वो लोग वो औरतें जो खुद अपने घर को चला रही हैं दूसरों के घरों में काम करके, तो उन तक ये चीज़ नहीं पहुंची है। तो ये चीज़ हमारी जो सर्वे के बाद एनालाइज किया गया है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि गवर्नमेंट आगे जो फर्दर अपने ये पॉलिसीज़ बनाएं या आगे जो अपना स्टेप लें, तो उसमें ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए जो कि इजीली अप्रोच नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक सर्वे तो मैंने भी देखा था, उसको थोड़ा सा आप डिटेल में और भी लेकर चले जाएं कि बहुत सारी ऐसी एनजीओ थी या जो सोशल काम करने वाले लोग थे, एक ही जगह पर जाके उन्होंने सारे के सारे राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। तो एक ही जगह पर लोगों ने 4-5 मरतबा कलेक्ट कर लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बिल्कुल राशन पहुँचा ही नहीं और उनको अभी तक राशन के बारे में कुछ पता भी नहीं चला। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, जब इस तरह के आप कोई प्रोग्राम चला रहे हैं तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक डिसिप्लिन के थ्रू आप लोगों तक ये फैसिलिटीज़ या ये इस तरह की हेल्प पहुंचाएं। जैसा कि हमारे सर्वे के बाद हमें पता चला कि ये जो राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या जो कैश दिया गया लोगों को, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी या गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके पास प्रॉपर डेटा नहीं था कि उन्होंने किन किन लोगों को ये चीज़ फैसिलिटेट किया है। स्पेशली जो हमारी विडोज़ हैं उनका डेटा उनके पास नहीं था कि उन्होंने ऐसे लोगों को भी फैसिलिटेट किया है। सो इट्स गुड अगर आप एक प्लानिंग और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करें। वो लोग जो अफेक्ट हुए हैं इस चीज़ से वो डोनेट करें प्लाज्मा। और ज़्यादातर हमने अपनी सोसाइटी में देखा बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है कोरोना वायरस पेशेंट्स को, तो उनके साथ एम्पैथी और सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, तो ही हम अपने माशरे को एक अच्छाई की तरफ लेकर जा सकते हैं। क्योंकि आप जब एक पेशेंट को स्टिग्मेटाइज कर देते हैं तो वो ना तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेगा, ना ही इजीली ओपनली बताएगा कि वो अफेक्ट हुआ है। वो इस चीज़ से डरेगा। तो जब तक आप ही उस पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो अपनी इस पेंडेमिक में अपने इस वायरस को कैसे एक्सेप्ट करेगा, तो वो इस चीज़ से घबराएगा और इस तरह हमारी जो हेल्थ सिचुएशन है वो ज़्यादा वर्स हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो बहुत प्रोडक्टिव टूल है हमारी सोशल मीडिया है, उसके थ्रू हमने अवेयरनेस पहुंचाई है। उसके अलावा पैम्फलेट्स और हमारे जो बैनर्स हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हमने डिस्प्ले किए हैं डिफरेंट एरियाज़ में, इसके थ्रू हमने लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई है। अच्छा, इस वक्त अगर आप लोगों को कोई मशवरा देना चाहें, स्पेशली जो घर पे बैठे हुए हैं, जो हमें लाइव इस वक्त सुन रहे हैं, कोरोना वायरस के हवाले से जो अफेक्टेड हैं, ये जो बाहर नहीं निकल सकते या किसी भी तरीके से, उनको कोई मशवरा अगर आप देना चाहें किसी तरह का भी कोई?
मशवरा यही है कि सबसे पहले तो हमें इस वायरस को सीरियसली लेना है, जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इस चीज़ को सीरियसली सबसे मोस्ट नहीं इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सीरियस नहीं लिया जा रहा। सीरियस नहीं ठीक है। लिया जा रहा, हम्म, क्योंकि जब तक आप सीरियस नहीं लोगे आप वो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले सकते। और इसके अलावा आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए अपना ख्याल रखें और वो सारे एसओपीज़ फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह का यूज़ करें, ताकि आप जिस हद तक हो सके इस वायरस को मिनिमाइज़ कर सकें। अच्छा, एक कॉमन इंसान होते हुए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किस तरह से इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं? बीइंग अ सिटीज़न, हम वही चीज़ है कि हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, वो ये है कि हम वो जो हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए गए हैं उन चीज़ों को फॉलो करें, जितना हद तक हम कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने आसपास के लोगों तक अगर अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं तो वो भी पहुंचाएं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप